इस रूम से ये आवाजें कैसे आ रही हैं? आपने मुझे बुलाया सर? तो 6 महीने में ये कचरा पैदा किया है तुमने। ये कचरा नहीं है। रामत रामत, उधर तेरे पीछे डस्टबिन है, डस्टबिन उसी में डाल दे। कचरे को डस्टबिन में ही डाला जाता है, समझा? लेकिन सर ये बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी है। हॉरर? मानव, इसे देख के ऑडियंस तो डरेगी नहीं, लेकिन तेरा ये प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों जरूर डर जाएंगे, क्योंकि ये पिक्चर खाली हॉल में चलेगी। खाली हॉल में। तेरी ये फिल्म टेरिफाइंग नहीं है, टेरिबल है, टेरिबल। सर मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फिल्म चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, सुपर हिट होगी। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। बेवकूफ, इसमें सेक्स कहाँ है, मसाला कहाँ है, जोर के झटके कहाँ है? मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई नेशनल अवार्ड नहीं जीतना है मुझे, समझा? देखिए सर, अब इस वक्त मूड में नहीं है। एक काम करते हैं, बाद में बात करते हैं, वरना अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो। कम इन। सर आइस। टेबल पे रख दे। क्या बोला तू? क्या 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 कहा तूने? गुस्सा आ रहा है तुझे, वो भी मुझ पर? भूल गया तू कि तुझ पर कितने एहसान है मेरे? भूल मत मानव कि मेरे टुकड़े पर पलने वाला इंसान है तू, वो भी झूठे फेंके हुए टुकड़ों पर। जिंदगी भर मेरे पैरों को धो धो कर भी पीता रहेगा ना, तब भी तू निशानों की कीमत नहीं चुका पाएगा, समझा? मुझे मेरे अतीत की याद मत दिलाइए प्लीज। मेरे जो जी में आएगा मैं कहूंगा और तुझे सुनना होगा, क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पलता है तू। सर आप काम की बात कीजिए। देखिए, आपके कहने पर मैंने दिन रात स्क्रिप्ट पर मेहनत की है, और अब आप। अच्छा, तो मैंने कहा था कि सोनी को बोरिंग आंधी बनाओ, उसका रोल कम करो, मैंने कहा क्या? अरे पिछले हफ्ते आप ही ने तो कहा था। अगर जिंदगी में ऊपर आना है ना, तो आवाज को नीची करना सीखो, नीचे। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, आखिरी मौका। सोनी को सेक्सी हीरोइन बनाओ, मसाला हीरोइन बनाओ। देखिए सर, मैं एक सीधा राइटर हूँ, ये सब बकवास में नहीं लिखने वाला। क्या तुमने मेरी बात को बकवास कहा? जान ले लूंगा तेरी में जान। सर देखिए, आपने बहुत पी रखी है, मैं भाग जाता हूँ। अरे तुझे हाथों से उधर गया, लातों से भी मारूंगा मैं, पटक पटक के मारूंगा मैं। मेरी स्क्रिप्ट को घटिया बोल रहे हैं, मुझे राइटिंग सिखा रहे हैं। अब डैम इट, इतने सालों से राइटिंग कर रहा हूं और अब ये मुझे सिखाएंगे स्क्रिप्ट के बारे में। अब क्यों बुला रहे यार? डैम इट। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर ये क्या हो गया सर? महेश, जल्दी आ, इसे मार डाला आपने।
मैं जानता हूँ सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, फिर भी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजीव सर ने अनाउंस किया था कि वो अपनी अग्नि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वही होटल में रहेंगे और उनके साथ पूरा क्रू भी रहेगा। उस रात हम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, वो स्क्रिप्ट को लेकर। उस महिला का चेहरा देखा था तुमने? नहीं, बड़ी अजीब सी औरत थी वो। अचानक आई और अचानक गायब भी हो गई। और कौन कौन था वहाँ? जी और तो कोई नहीं, मैं, कपूर सर और हाँ वो वेटर था सुरेंद्र, और 2 और वेटर्स थे। कोई खून नहीं किया। वही जिन्होंने तुम्हें फिर बंदी बनाया था? हाँ, अब जो हुआ मैंने वही कहा। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। आगे क्या होगा? सत्य की खोज, अदालत में मिलते हैं। दवे, एक काम करेगा मेरा? क्या कर क्या रहे तू? चाय में से चीनी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, चीनी ज्यादा हो गई थी तो सोचा कि चम्मच से निकाल देता हूँ। मतलब ये जो चीनी घुल गई है चाय में, इसे तू कैसे निकालेगा? तुम एक असंभव केस को जीतने की कोशिश कर सकते हो, तो क्या मैं चाय में से चीनी निकालने की कोशिश नहीं कर सकता? मैं समझ रहा हूं तेरा संकेत किस ओर है। तुझे ऐसा लगता है कि इस केस में विजय प्राप्त करना मेरे लिए कठिन है या असंभव है? क्योंकि सारे सबूत तो मानव के खिलाफ हैं ही, साथ साथ एक गवाहों की लंबी लिस्ट भी है मानव के खिलाफ। अरे सुनना, जाओ साहब को एक बिना चीनी की चाय लेके दो। दबे, मुफ्त की सलाह देता हूं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम नहीं, चतुर श्रम करना चाहिए। धन्यवाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वो गवाहों की लिस्ट मुझे ईमेल कर देना। चल। नहीं जज साहब, मैंने राजीव जी का खून नहीं किया, वो खून उस औरत ने किया है। वो कौन थी? वो कौन थी? 1964 की एक जबरदस्त हिट फिल्म। लेकिन आप फ्लॉप हो जाएंगे मिस्टर मानव अगर आपने ये नहीं बताया कि वो कौन थी। मैं नहीं जानता, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। गुमनाम, गुमनाम 1965 की एक जबरदस्त हिट फिल्म। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। आप बदनाम हो जाएंगे मिस्टर मानव। आपने अपने मेंटोर मिस्टर राजीव कपूर को जला के मार डाला है। और इसका सबूत है मेरे पास योर ऑनर। रूम नंबर 666 जो कि 6th फ्लोर पे है, उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी के हिसाब से उस रूम के दरवाजे की एग्जिट और एंट्री का एक ही दरवाजा है। और उस रूम के अंदर जिस बोतल के अंदर इनफ्लेमेबल केमिकल के ट्रेसेस पाए गए थे, उस बोतल के ऊपर मिस्टर मानव की उंगलियों के निशान हैं। मनोज कुमार साहब, फिर तो संभवतः आप ये भी जानते होंगे कि ये ज्वलनशील पदार्थ, ये रसायन मेरे मुवक्किल कहाँ से लाए। मैं समझा नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? नहीं समझा तो मैं भी नहीं कि जिस रसायन का आप वर्णन कर रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ है, जिसे केवल एक अभेद व्यक्ति विशेष ही प्राप्त कर सकता है। तो मेरे मुवक्किल जो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, इन्होंने ये रसायन प्राप्त करने का असाधारण काम कैसे कर दिया? इल्लीगली लाए होंगे कहीं से, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मिलॉर्ड, मिस्टर मानव जिसे राजीव कपूर हमेशा डांटते रहते थे, इनकी इंसल्ट किया करते थे, उससे बदला लेने के लिए मिस्टर मानव ने राजीव कपूर को जला के मार डालने का प्लान बनाया। नहीं नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, हमारे रिलेशन में कोई दरार नहीं पड़ी थी। झूठ बोल रहे हैं आप, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और ये ऑनर, इसे साबित करने के लिए हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है और पिछले 6 महीने से मैं चिमनी इन होटल में ही वेटर का काम कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी, 25 अक्टूबर की रात को आपने वहां क्या देखा? उस रात करीबन 12:30 बजे जब मैं ऑर्डर लेके कमरे के बाहर पहुंचा तो महेश, जल्दी आ, इसे मार डाला आपने।
ये आग कब बुझेगी? 1991 में सुनील दत्त साहब ने फिल्म बनाई थी, ये आग कब बुझेगी। अब उनकी फिल्म ने तो कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन मानव की लगाई हुई आग ने काम कर दिया। लेकिन मिस्टर मानव को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उस वक्त सुरेंद्र उन्हें देख रहा था। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। सीधा प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या आपने मेरे मुवक्किल को, जो आपके सामने खड़े हैं, इन्हें राजीव कपूर पर कोई रसायन इत्यादि छिड़कते हुए देखा आपने, हाँ या ना? नहीं। क्या आपने इन्हें अपने लाइटर से या माचिस से आग लगाते हुए देखा, हाँ या ना? नहीं देखा। नहीं देखा। आप उस कक्ष में गए, उस समय राजीव जी के शरीर को आग लग चुकी थी, हाँ या ना? हाँ। ऐसे में आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहना, आई विटनेस कहना भूल होगा, हाँ या ना? हाँ। चलिए कुछ और प्रश्नोत्तर करता हूं आपसे, करूं या नहीं? हाँ। मुंबई कब आए थे आप? बस 6 महीने, और तब से मैं इसी होटल में काम कर रहा हूँ। चिमनी होटल में 6 महीने से। तो आपका कोई जुड़वा भाई है? क्या? जुड़वा भाई नहीं होगा? नहीं होगा। अर्थात ये जो व्यक्ति हैं, ये आप ही है योर ऑनर। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। आप भी देखिए अपना सुंदर मुख स्थिर चित्र में। स्थिर चित्र 14 जून 2013 का है, जब आप शनाया रिसोर्ट में अपने 2 साथी चोर के साथ चोरी करके वहां से पलायन हो रहे थे। योर ऑनर, केवल यहाँ ही नहीं, इसके पहले भी 2 अलग अलग वारदातों में ये रिसोर्ट में, होटल में कार्यरत होते थे और फिर वहाँ चोरी करके पलायन होते थे। योर ऑनर, यही इनकी कार्यशैली रही है अब तक। यही कार्य करते थे आप, और संभवतः चिमनी होटल में भी और राजीव कपूर के कक्ष में भी आप चोरी का उद्देश्य लेकर ही गए थे, हाँ या ना? केवल चोर नहीं, आप तो झूठे भी हैं। योर ऑनर, मिस्टर सुरेंद्र चोर हैं, ये सही है, लेकिन उनकी गवाही वो भी झूठी है योर ऑनर, और ये बात मैं अदालत में प्रमाणित कर चुका हूं। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति का कथन अदालत में कैसे अंकित किया जा सकता है योर ऑनर? तो मिलॉर्ड, मिस्टर मानव का ये कहना कि उस वक्त उस रूम में एक औरत थी, ये भी गलत हो सकता है। एक्यूज्ड को उसका स्टेटमेंट देने का पूरा हक है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप साबित कीजिए। योर ऑनर, हमारे अगले गवाह हैं मिस्टर अजय, जो लेट मिस्टर राजीव कपूर की फिल्मों के डायरेक्टर रह चुके हैं। इजाजत है। मिस्टर राजीव को आप कब से जानते हैं? 7 सालों से मैं उनकी कंपनी आरके सिनेमास्कोप के साथ फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ। He was like a godfather to me. गॉडफादर? हिट मूवी? तो मिस्टर मानव के लिए भी वो गॉडफादर ही रहे होंगे। Of course, मानव के लिए तो इतने पॉजिटिव थे कि उसके साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत मानव किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, और यही बात मिस्टर मानव को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मिस्टर राजीव ने मानव के क्रिएटिव विंग्स को जकड़ के रख दिया था, कैद कर लिया था इसे। यह फड़फड़ा रहा था। इसके लाख कोशिशों के बावजूद भी मिस्टर राजीव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं किया, और इसी फ्रस्ट्रेशन में मिस्टर मानव ने मिस्टर राजीव का खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, अगर मानव इस कॉन्ट्रैक्ट से छूटना चाहते थे तो लाखों लोगों की तरह अदालत की सहायता ले सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट से छूटने का एकमात्र पर्याय हत्या नहीं होता है। जी मिस्टर पाठक, लेकिन ऐसा सिर्फ हम और आप सोचते हैं। लेकिन उस वक्त मानव की स्थिति विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी थी। उनका मेंटल स्टेट बिल्कुल बिगड़ चुका था, और बस इसीलिए उन्होंने खून कर दिया। आपके इस गवाह की स्थिति क्या थी उस समय, जिस समय हत्या हुई थी? आप भी तो वहीं स्थित थे, उसी होटल में थे ना? जी,
फिल्म की पब्लिसिटी के लिए हम सब वहीं पे थे। और हत्या के समय कहाँ थे आप? जी अपने कमरे में सो रहा था और जब चीखने की आवाज सुनी तो पता चला कि आप अपने कक्ष में थे, रूम नंबर 667 667, मतलब राजीव जी के बगल वाला कक्ष। जी राजीव जी रूम नंबर 666 में और आप रूम नंबर 667 में। अद्भुत बात है कि आपके बगल वाले कक्ष में एक व्यक्ति जलकर मर रहा था, जोर जोर से चीख रहा था और आपको चीख सुनाई नहीं दी। आप क्या क्यों? जी मैं गहरी नींद में सोता हूँ। आप गहरी नींद में सो रहे थे? नहीं, आप गहरी नींद में तो तब सोते जब आपने अपने डॉक्टर के द्वारा दी गई ये नींद की गोलियां खाई होती। करेक्ट, मुझे इंसोम्निया है और मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ और इन पिल्स को लेने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आती है। कम से कम 8 घंटे तक मैं हिलता तक नहीं। किंतु जानकारी के अनुसार ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि दवाइयाँ आपकी खत्म हो गई थी। आपने होटल के रिसेप्शन में उनसे विनती की थी कि पास वाले केमिस्ट से आपको दवाइयाँ ला कर दे, लेकिन दवाइयाँ आई थी या नहीं? लोकल सभी केमिस्ट के पास ये पिल्स आउट ऑफ स्टॉक थी। अर्थात आपने उस रात अपनी नींद की गोलियां नहीं खाई थी, अर्थात आप उस रात जागे हुए थे। हाँ, मैं नहीं सोया था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था उत्तम अवसर की कि मैं जाऊं राजीव के कक्ष में और उनकी हत्या कर दूं। यही कहना चाह रहे थे ना? ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं राजीव को क्यों मारूंगा? क्योंकि राजीव का आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जो आप भी जानते थे, और इसकी जानकारी हमें, देखिए, राजीव जी के ईमेल से प्राप्त हुई। वाह, आपने सोचा क्यों ना अफसर का लाभ उठाया जाए, अपनी पत्नी के साथ जिसके अवैध संबंध है उसे रास्ते से हटा दिया जाए। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। राजीव, मैंने तुम्हें अपना गॉडफादर माना और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। बेवकूफ, तू उसे वो सुख नहीं दे सका जो सुख उसको मुझसे मिला। उसे तुमसे ज्यादा मजा मुझ में आता था। वो भी मजे लूटती रही और मैं भी मजे लूटता रहा। ये क्या किया तुमने? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। अरे झूठ मत बोलिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केडी इन पे बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मेरे पास लेकिन एक गवाह है। मैं चाहूंगा आप उसकी भी गवाही सुने, और वो है मिस्टर राजीव कपूर की फिल्म की हीरोइन सोनी सिंह। इजाजत है। मैं खूबसूरत हूँ 2010 में ये फिल्म आपकी पहली रिलीज हुई थी, है ना? बड़ी अच्छी फिल्म थी, गाने की वजह से हिट होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाई थी। कौन सा गाना था वो? खैर जान दिए। प्रोड्यूसर कौन था उसका? वो फिल्म राजीव जी ने ही प्रोड्यूस की थी। जी। और उस फिल्म को लिखा था मानव ने? यस। बहरहाल वो ऐसी कौन सी घटना हुई थी करजत में शूटिंग के दौरान जिसकी वजह से बीच में ही शूटिंग को रोक देना पड़ा था? क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन मानव बहुत टेंशन में था। सर ये देखे ना, अब जो भी नाइट होगी वो हनीमून की होगी। सर ये मानव कब सीन रीराइट करेगा? 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैंने सुना है राजीव जी बहुत डांट रहे थे मानव जी को। तब तो वो पक्का फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। वैसे वो है कहाँ? वो टेंट के पीछे गुस्से में घूम रहा है।
ठीक है सर, मैं जाके देखती हूँ। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि सबको सेट खाली करके जाना पड़ा। जी योर ऑनर, जो आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से सैकड़ों लोगों की जान को दांव पे लगा सकता है, वो आदमी एक आदमी को क्यों नहीं मार सकता? नहीं नहीं, वो सेट जलाने के लिए ही बना हुआ था। उस दिन उस झोपड़ी में कोई नहीं था, मैंने सब कुछ देखकर किया था। यस, ठीक उसी तरह से आपने मिस्टर राजीव कपूर को भी सब कुछ देखने के बाद कि रूम में उस कमरे में कोई नहीं है, जला के मारा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मुवक्किल इस अदालत में कह चुके हैं कि वो सेट जलने के लिए बनाया गया था और वो जला। और वैसे भी योर ऑनर 4 वर्ष पूर्व घटी घटना को राजीव जी की हत्या के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मनोज कुमार साहब, आपके इस गवाह से मैं चंद प्रश्न कर लूं तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? आप अपना कुर्सी सस्टेन कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये जो प्रथम चलचित्र था आपका, इसका निर्माण राजीव जी ने किया था और उसके पश्चात राजीव जी ने आपके लिए कितनी फिल्मों का निर्माण किया? मेरे लिए? What do you mean? आपके चलिए मैं प्रश्न को थोड़ा सीधा करता हूँ। कितनी फिल्में पिछले 4 वर्ष में राजीव जी ने बनाई? Maybe 4? और उन चारों चलचित्र की हीरोइन आप ही थी? जी, मैं राजीव जी की फेवरेट हीरोइन थी। अच्छा, मनपसंद, फेवरेट, चहीती, प्रिय हीरोइन। सोच विचारने वाली बात है कि वो चारों फिल्में जो कहते हैं फ्लॉप थी और ऐसा करने के बाद भी आप उनकी प्रिय ही रहीं, तो क्या कारण था इसके पीछे? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो कहेगा ये राजीव जी के मोबाइल फोन की ये सूची कहेगी। आई लव यू सो मच सोनी, लेकिन मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। तो क्या सारी जिंदगी मैं यूं अकेले रहूंगी? अरे यार, शादी के बगैर भी हम लोग साथ में तो है ना, बेनाम ही सही, पर एक रिश्ता तो है हमारा। समझने की कोशिश करो सोनी, प्लीज। सोनी बैठो सही। सोनी जहां ये योर ऑनर प्रेम भरे संदेश एक दूसरे को भेजे गए हैं, इनके अनुसार राजीव जी ने आपको वचन दिया था कि बहुत शीघ्र वो अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करके आपके साथ ब्याह रचाएंगे। किंतु उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया, जिसके कारण आप क्रोधित हुई और आपने उन्हें बार फोन कर रहा है? अरे स्ट्रगलर लोग वही परेशान करते हैं।
फिर जब आपके क्रोध का बांध टूटा तो आप टपक कर वहां गए होटल में, उनके कक्ष में उनसे मिलने। कमीने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। और संभवतः आपने उन्हें जलाकर मार दिया। नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। मैं उस कमरे में गई भी नहीं थी। आप ही तो गई थी कमरे में। जिस महिला के होने का आभास मेरे मुवक्किल को हुआ वो और कोई नहीं, आप ही थी। नहीं, मैं नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर केडी की ये दलील बिल्कुल बेबुनियाद है, उनके इल्जाम बेबुनियाद है। मिस सोनी उस रात उस कमरे में नहीं गई थी। अगर वो वहां गई होती तो उस कमरे में बोतल के ऊपर उनकी उंगलियों के निशान होते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मैं मिस्टर राजीव कपूर की पत्नी सुमित्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मिसेस कपूर, आई एम सॉरी, बट ये जरूरी है। जरूरी तो है इस एहसान फरामोश को फांसी पर लटकाना। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आई एम सॉरी, आप जरा खुल के बताएंगे कि मानव ने ऐसा क्या किया? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। राजीव ने इसे अपने बेटे की तरह माना, अपने दिल में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी इसे जगह दी। और इस एहसान फरामोश ने उसी घर की बेटी को प्यार किया था मैंने, कोई कांड नहीं किया था। मेरा प्यार सच्चा था, कोई गुनाह नहीं किया था हमने। गुनाह तो राजीव सर ने किया था, मुझे और नियति को एक दूसरे से अलग करके। ये क्या कह रहे हैं? राजीव को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने नियति को ऐसी जगह भेज दिया, ऐसी जगह जहां पर इसकी परछाई भी हमारी बेटी पर न पड़ सके। ओह, योर ऑनर, सारे गवाह, सारे सबूत मानव के खिलाफ। अब इससे बड़ा मर्डर का मोटिव क्या साबित हो सकता है योर ऑनर? तो मुझे नहीं लगता कि सजा देने के लिए और कुछ चाहिए। आई थिंक सर, क्लोज केस नाउ। आज की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? मेरा विश्वास करो केडी, मैं निर्दोष हूं। मेरा बदला लेने की कोई भावना नहीं थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि तुम नियति को भुलाकर उनके पिताजी के लिए फिल्म लिख रहे थे? सच तो यह है कि नियति से अलग होकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं 2 साल तक डिप्रेशन में भी था, लेकिन फिर मैं उस सबसे उभरा और मैंने लिखना शुरू किया। और तब से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को अहमियत दे रहा हूं। अगर ऐसा था तो तुमने पहले नियति और अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अरे इतनी पुरानी बात है केडी, मुझे जरूरी नहीं लगा इसका जिक्र करना। देखो मानव, उस रात क्या क्या देखा था तुमने, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी आगे सहायता नहीं कर पाऊंगा। मेरा यकीन मानो केडी, मैं सच कह रहा हूं। उस रात उस रूम में वो औरत ही थी, उसने राजीव जी को जिंदा जलाया केडी। और मुझे डर है कि वो आत्मा मुझे भी जिंदा जला डालेगी। मानव, ये जो तुम बोल रहे हो इस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीजें होती नहीं है। वरुण, तू एक काम कर, मानव के बयान के अनुसार वो यहाँ इस जगह पर खड़ा था। हाँ, और मानव के मुताबिक प्रोड्यूसर राजीव यहाँ खड़ा था। मानव वहाँ, राजीव यहाँ, और मानव ने जिस औरत को देखा वो यहाँ खड़ी थी।
बीच कमरे में से कोई कैसे गायब हो सकता है? अरे यार वो झूठ बोल रहा है। हाँ दवे, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाँ कर लो। मानव कमरे में आया और उसने टीवी और लाइट को खुद ब खुद ऑन ऑफ होते हुए देखा। ये हर हॉरर फिल्म की ना पहली रिक्वायरमेंट होती है। हाँ लेकिन इस कमरे में कैसे हुई? और बाकी होटल में तो बिजली की फ्लक्चुएशन हुई नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, वो औरत कैसे गायब हुई? गायब सिर्फ भूत ही होते हैं। फिर देखो यहाँ पर कोई नकली दरवाजा या फिर ट्रैपडोर तो नहीं है, ठीक है? तुम लोग क्यों जा रहे हो? मैं अकेले। अरे डोंट वरी, भूत वूत कुछ नहीं होता है। तुम सर्च करो, ओके? तुम सर्च करो। वरुण, 1 मिनट। हेलो। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। वरुण, मुझे ज़रूरी काम है, तू ये सब संभाल ले। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैनेजर साहब, मैंने आपसे बात की थी ना इस फ्लोर के वर्कर्स के बारे में। यस सर, इसीलिए मैंने उन दोनों को यहाँ बुला लिया था, महेश और जगत। इन दोनों ने यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होते हुए देखा है। आप दोनों ने क्या देखा यहाँ पर? साहब, मैंने इस फ्लोर पे ड्यूटी देते देते रूम नंबर 666 से अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। किसी औरत के रोने की आवाज़ या फिर किसी औरत के चलने की चमक, राइट? हाँ साहब, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई औरत रहती है। आप दोनों ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? जी साहब, मैंने देखा है। क्या देखा आपने? 6 महीने पहले की बात है। ये क्या कर रही हो? डर गए? तुम भी ना सुष्मिता, तुम्हें भी डराने के लिए ये जगह मिली थी? क्यों? इस कमरे में ऐसा क्या है? मुझे पता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना था। क्या? चलो। थैंक यू सुष्मिता। You're welcome। अरे सुनो, रूम नंबर 445 का गेस्ट चेकआउट हुआ है क्या? चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। एक काम करो, तुम वेट करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अरे जगत, कहा था इतनी देर तक? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना था। सुष्मिता, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मैं यहाँ कैसे मतलब? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और अब मुझे कुछ काम मत पकड़ा देना, ठीक है? ओके बाय। कब से हो रहा है साहब? ये करीब 5-6 साल पहले यहाँ पे एक औरत आई थी और कहते हैं कि उसकी इसी रूम में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है साहब। उसकी मौत कैसे हुई? साहब, जलने से। साहब, मैंने इस फ्लोर पे ड्यूटी देते देते रूम नंबर 666 से अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं। किसी औरत के रोने की आवाज़ या फिर किसी औरत के चलने की चमक, राइट? हाँ साहब, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई औरत रहती है। आप दोनों ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? जी साहब, मैंने देखा है। कब से हो रहा है सर? साहब, ये करीब 5-6 साल पहले यहाँ पे एक औरत आई थी और कहते हैं कि उसकी इसी रूम में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा भटक रही है साहब। उसकी मौत कैसे हुई? साहब, जलने से। क्या देख रहे हो तुम लोग? सर, कमरे की वीडियो फुटेज। अच्छा, उस कमरे के बारे में कुछ पता चला? मैंने पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन मुझे कोई सीक्रेट ट्रैपडोर नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? कुछ तो राज होगा। वरुण, उस होटल के कर्मचारियों के बारे में तुझे क्या पता लगा? सर, मैंने उन लोगों से बात की जो उस फ्लोर पे ड्यूटी करते हैं। उन लोगों ने मुझे ऐसे किस्से और कहानियां सुनाई जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ तो है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। किस्से कहानियां तो हम किताबों में ही पढ़ लेते हैं। ये बता कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? सर, 5 साल पहले एक औरत रूना की मौत हुई थी रूम नंबर 666 में।
इस औरत की मृत्यु का कारण क्या था? पुलिस रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उसने आत्महत्या की थी और तभी से लेकर आज तक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो उस कमरे में कुछ डरावना सा लग रहा था। ये सब किस्से कहानियों में होता है सुनैना, वास्तव में नहीं। देखिए जरा फुटेज। ये दरवाजा कैसे है? सर एक अलमारी है, वॉक इन वार्डरोब। अलमारी क्या, ऐसे एक छोटा सा कमरा भी कह सकते हैं। वरुण, होटल में उस समय जो अतिथि थे उनकी लिस्ट लाया तो? यस सर। सुमित्रा जी, आप स्वीटी जी को जानती हैं? स्वीटी? नहीं तो। स्वीटी को नहीं जानती आप? विचित्र बात है, आप ही की आयु की होंगी, कद काठी भी बिल्कुल आप जैसा ही, बहुत मेल खाता है। जो भी हो, आपके पतिदेव के साथ आपके विवाहित संबंध कैसे थे? We were more like friends. हम जितना समय एक दूसरे के साथ बिताते थे उतना ही एक दूसरे को स्पेस भी देते थे। प्रसन्नता हुई ये सुनकर कि आपका विवाहित जीवन संपूर्ण संतुलन में चल रहा था। क्या आप करती हैं? आप व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। चारकोल पेंटिंग्स करती हूँ और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस भी रखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। स्वीटी को नहीं जानते हैं आप? हाँ, बार बार ये स्वीटी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्वीटी को जानती हैं। और विशेष बात यह है कि जिस दिन आपके पतिदेव की हत्या हुई थी चिमनी होटल में, उस दिन, उस रात को स्वीटी उसी होटल में ठहरी थी। उस होटल की पंजिका सूची देखिए, कॉपी है उसकी। देखिए स्वीटी जी, चित्र देखिए, हूबहू देखिए, आपसे मेल खाता है। ऐसा लग रहा है आपकी जुड़वा बहन है। तभी मैं बोलूं कि स्वीटी को कैसे नहीं जानती हैं आप? जानती हैं? क्या बात है, स्वीटी का नाम सुनकर इतनी भयभीत क्यों हो रही हैं आप? मैं ही स्वीटी हूँ। मैंने ही उस रात स्वीटी के नाम से होटल में चेक इन किया था, क्योंकि आपको संदेह था कि आपके पतिदेव का सोनी जी के साथ अनैतिक संबंध चल रहा है। आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, जिस कारण से आप उस रात। हेलो राजीव, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे। ओह डार्लिंग, छोड़ दूंगा, पक्का 101% छोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक सुपरहिट फिल्म नहीं दे देता। तुम तो जानती हो कि सारा पैसा उसके बुड्ढे खूसट बाप का लगा हुआ है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद तू मेरी सोनी, मैं तेरा मेवाड़। बाय, टेक केयर। तुमने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया। तुम ये क्या कर रही हो तुम? सर ये क्या हो गया सर? सर नहीं, ये झूठ है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। जुर्म 2005 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में भी असली गुनहगार कौन है, खून किसने किया, मालूम करने में ना बहुत वक्त लग गया था। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि
इस केस में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिसेस सुमित्रा खूनी है या नहीं है, ये सिर्फ मोटिव ऑफ मर्डर से साबित नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह भी लाने पड़ेंगे हमारे डिफेंस को। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। लेकिन मेरे पास है। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी बात सुन के आप सब लोग चौंक जाएंगे। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। जुर्म 2005 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में भी असली गुनहगार कौन है, खून किसने किया, मालूम करने में ना बहुत वक्त लग गया था। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस केस में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिसेस सुमित्रा खूनी है या नहीं है, ये सिर्फ मोटिव ऑफ मर्डर से साबित नहीं होगा। इसके लिए सबूत और गवाह भी लाने पड़ेंगे हमारे डिफेंस को। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय नहीं। लेकिन मेरे पास है। योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसकी बात सुन के आप सब लोग चौंक जाएंगे। तो अब मैं इस कटघरे में मिस्टर जुबिन को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर जुबिन, आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आप करते क्या हैं? मैं एक पब्लिशर हूँ। हम नॉवेल्स और मैगजीन्स पब्लिश करते हैं। आप मिस्टर मानव को कैसे जानते हैं? मानव ने एक बहुत दिलचस्प नॉवल लिखी थी, उसको पब्लिश कराने वो 6 महीने पहले मेरे पास आए। और मानव, कैसे हो? ठीक हो सर। तुम्हारे वो आरके सिनेमास्कोप के ट्रैक का क्या हुआ? क्या होगा सर, वैसे अब मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। अच्छा, बताओ। सर ये एक एंटी हीरो की कहानी है जिसमें हीरो सेक्स, पावर, पॉलिटिक्स और मनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मर्डर किसका होता है और कैसे? सर एक रॉकस्टार है जनार्दन, उसका मर्डर होता है। वो एक होटल रूम में ठहरा हुआ है जिसमें कातिल उसे जिंदा जला देता है। वो छटपटाता हुआ खिड़की से कूदकर मौत के घाट उतर जाता है। जब मैंने राजीव कपूर के मर्डर के न्यूज के बारे में देखा तो मैं हैरान हो गया, और जब मुझे पता चला कि मानव को अरेस्ट कर लिया तो मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचे। और आपको कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है योर ऑनर। एक लेखक अनगिनत काल्पनिक कहानियां लिखता है जिसमें अनगिनत काल्पनिक पात्र होते हैं, और अगर किसी लेख के अनुसार हत्या की जाए तो उसका उत्तरदायी लेखक को नहीं ठहराया जा सकता है। संभव है कि किसी वाचक ने वो हत्या की हो लेख से प्रेरित होकर। लेकिन पाठक जी, उस वक्त तक तो बुक पब्लिश भी नहीं हुई थी। इसके बारे में सिर्फ जुबीन को मालूम था। संभव है कि फिर जुबीन जी ने ही हत्या की हो इस लेख से प्रेरित होकर। क्यों जुबीन जी? व्हाट नॉनसेंस, मैं क्यों मर्डर करूंगा? नहीं, क्रोधित क्यों हो रहे, परेशान क्यों हो रहे? ये बताइए कि ये जो आपका पब्लिशिंग हाउस है किस प्रकार की पुस्तकें छापते हैं? जी हम थ्रिलर्स पब्लिश करते हैं, मर्डर मिस्ट्री, स्पाई, हॉरर, कॉन्स्पिरेसी नॉवेल्स वगैरह। पिछले कई सालों से हम इस काम में। अच्छा, इतना पुराना आपका पब्लिशिंग हाउस है तो स्पष्ट है कि बहुत ही उच्च स्तर के लेखकों के साथ में आपका उठना बैठना होगा। बट ऑब्वियसली, लेकिन हम सिर्फ बड़े और नामचीन राइटर्स के साथ ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, हम न्यू कमर्स को और स्ट्रगलर्स को भी चांस देते हैं। और जब कोई आपके साथ काम करने से मना कर दे तब आप क्या करते हैं? व्हाट? हम क्या करते हैं मतलब? हम क्या कर सकते हैं? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लेखकों पर आप अपना क्रोध व्यक्त कर सकते हैं, अदालत में खड़े होकर उनके विरुद्ध झूठी साक्षी देकर आप हत्या के आरोप में उन्हें दंडित करने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं मानव के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा हूँ? क्या सबूत है आपके पास? वो जो ट्रांसक्रिप्ट जो लेकर आए थे मानव अपने साथ, जैसा कि अक्सर लेखक पब्लिशर के पास लेकर जाता है, वो ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास? हाँ, लेकिन उस दिन मानव मुझसे यूं ही मिलने आया था। यूं ही अदालत किसी बात पर विश्वास नहीं करती। क्या यह सत्य नहीं है कि आप मानव को लोटस पब्लिशिंग हाउस के साथ काम करने से रोक रहे थे? रोक रहे थे या नहीं? जी, वो ज्यादा पैसा देकर उसको खरीदना चाहते थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। योर ऑनर, एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि मेरे मुवक्किल मानव ने ये लेख लिखा था, किंतु ये इस षड्यंत्र को नहीं रच पाते क्योंकि होटल की जो बुकिंग्स थी
वो तो राजीव जी ने करवाई थी। लेकिन मानव को इसके बारे में सब कुछ पता था, क्यों ना? और ये साबित करने के लिए मैं चिमनी इन के ओनर मिस्टर रोनी को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर रोनी, क्या यह सच है कि मरहूम मिस्टर राजीव कपूर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आपके होटल को बुक करने के लिए आपसे मिले थे? जी हाँ, तकरीबन 2 महीने पहले वो मेरे होटल में आए थे। सर, मैं आपके होटल का फ्लोर नंबर 6 और 7 करीबन 2 महीने के लिए बुक करना चाह रहा हूँ और फिल्म की कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूँ। मेरी आपको एक एडवाइस है। जी बोलिए। इस होटल के रूम नंबर 666 को बुक करने से पहले एक बार फिर से विचार विमर्श कर लीजिए। विचार विमर्श करना क्या है सर, कर लिया। मुझे रूम नंबर 666 नहीं चाहिए क्योंकि मैं फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूं। दैट्स इट। सर, ऑन द कॉन्ट्ररी, यही तो मौका है असली पब्लिसिटी का। आप सोचिए, जब लोगों को पता चलेगा कि आप उसी होटल के रूम नंबर 666 में ठहरे हुए हैं तो हमारी फिल्म की कितनी पब्लिसिटी होगी। और फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी रूम में रखेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पब्लिसिटी इज एवरीथिंग। पहली बार अकल की बात की है तूने। सर, वो रूम नंबर 666 मेरे नाम पे बुक कर दीजिए फौरन। एज यू विश। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारी प्लानिंग मिस्टर मानव की है। इन्होंने ही वो होटल बुक करवाया और अपनी लिखी हुई कहानी के हिसाब से ये मर्डर करना चाहते थे। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने खुद नहीं किया। योर ऑनर, मेरा यकीन कीजिए। यकीन 2005 में रिलीज हुई थी। जब वो फिल्म बनी थी ना तो ऑडियंस ने फिल्म पे यकीन किया ही नहीं। ये कोई फिल्म है? हम आप पे कैसे यकीन कर ले हैं? और क्या सबूत है? कैसे साबित करेंगे आप कि आपने खून नहीं किया? आपके पास क्या सबूत है मनोज कुमार साहब कि ये दोषी है? कोई प्रमाण है आपके पास? योर ऑनर, मेरे पास एक सबूत आया है और मैं इसे अदालत को दिखाना चाहता हूं। इजाजत है। जी, ये थी मर्डर की लाइव फुटेज जो होटल के कमरे के सामने वाले बिल्डिंग में से एक आदमी ने अपने कैमरे से ली। और उस कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि कातिल कौन है। जज साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया तो किसने किया भाई? योर ऑनर, जिस प्रकार से आजकल स्थिर चित्र में फोटोशॉप किया जाता है योर ऑनर, अलग चेहरे डाले जा सकते हैं। संभव है कि इस चलचित्र में भी व्यक्ति कोई और हो और उस पर इनका चेहरा डाला गया हो। वैसे भी योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूशन का यह प्रमाण इतना पुख्ता है तो ये डिफेंस को क्यों नहीं बताया गया? मैं इस नए एविडेंस की जांच करने के लिए अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, लेकिन मुझे तो इस वीडियो में मानव ही किलर लग रहा है। वो प्रोसिक्यूशन के पास वो सीडी कहाँ से आई थी, पता लगा तुमने? सर, कोई अनजान आदमी वो सीडी रोनी जी के डोर स्टेप पर रख कर गया था और उस सीडी पर लिखा था फॉर द प्रोसिक्यूशन। सब वीडियो के लैब रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो क्लीन है, कोई डॉक्टरिंग नहीं की गई। सो आई थिंक मानव जी ने हमें धोखा दिया। प्रश्न ये उठता है कि मेरी छठी इंद्री ने मुझे कैसे धोखा दे दिया। तो मैं कुछ समझा नहीं। बैठ, दिखाता हूं।
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मुझे हर बार राजीव और मानव ही दिख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो दिख रहा है वही सत्य है या कुछ और? सर मैं अभी कुछ नहीं समझा। पता करो 5 वर्ष पूर्व रूम नंबर 666 में क्या हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, परमिशन लेटर है। रूना सुसाइड केस के रिपोर्ट चाहिए हमें। एक मिनट रुकिए, अभी लाके देते हैं। ये रहेगा। ये देखो। हाँ वरुण बोल। सर, पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि रूना ने रूम नंबर 666 में अपने आप को जलाकर सुसाइड किया था। अकेली थी वो उस कमरे में? जी सर, वो उस रूम में 3 महीने तक अकेली रुकी हुई थी। कोई तो उससे मिलने आता होगा? ना कोई गेस्ट ना कोई फ्रेंड, कोई भी नहीं आया था। और कमरे का भाड़ा? सर एडवांस में दिया गया था, वो भी कैश में। सर किसने दिया था उसका नाम पता शिनाख्त कुछ भी पता नहीं चल पाया। आत्महत्या का कारण? सर पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब 5 वर्ष पूर्व रूना ने जिस प्रकार से आत्महत्या की थी, इस बार राजीव जी की हत्या भी उसी प्रकार से हुई है, उसी कमरे में, कमरा नंबर 666 666। और कौन कौन था उसके परिवार में? तो उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और एक भाई है लेकिन वो लापता है। घर का पता? हाँ सर। पता लगाने का प्रयास कर वरुण कि रूना ने आत्महत्या क्यों की थी। ओके सर। एक्सक्यूज मी। जी आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपने इस लड़की को देखा? इसका नाम रूना है। जी मैं किसी रूना को नहीं जानता। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं पिछले 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और इससे पहले यहाँ कौन किराएदार था इसका मुझे नहीं पता। शायद मकान मालिक यहाँ खुद रहता हो अपनी एक बेटी के साथ। जी नहीं, मकान मालिक अमेरिका रहते हैं और उनकी बेटी नहीं 2 बेटे हैं। और मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। सुने ना, पड़ोसी से पूछते हैं। ओके। नमस्ते आंटी। आंटी आपसे कुछ जानना था। पूछो। आंटी क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ सामने वाले घर में 5 साल पहले कौन रहता था? नाम तो नहीं पता मगर वहाँ एक लड़की अकेली रहती थी। क्या यही वो लड़की है? नहीं बेटा, ये वो लड़की नहीं है। अगर रूना यहाँ रहती ही नहीं थी फिर रिकॉर्ड्स में ये एड्रेस क्यों लिखवाया गया है? ताकि फ्यूचर में कोई भी रूना के पास के बारे में ना जान सके। लेकिन ये एड्रेस ही क्यों? आंटी माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि आपने इस लड़की को कभी देखा है? हाँ याद आया, यहाँ पास में मुखर्जी नगर पार्क के पास जो माता का मंदिर है वहाँ ये लड़की हमेशा दिखती थी। शायद मंदिर के बगल वाले घर में ही रहती होगी। थैंक यू आंटी। लगता बहुत सालों से यहाँ पर कोई रहने नहीं आया। सुनैना, फोटोग्राफ देखो। ये फोटोग्राफ तो रूना की है लेकिन उसके साथ ये कौन है? राखी बंधी हुई है हाथ में, तो भाई ही होगा ना? थैंक्स, ये तो मुझे भी दिख रहा है। सुनैना ये देखो, रूना की फोटोग्राफ्स, पोर्टफोलियो पिक्स। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस। इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शंस साइकियाट्रिस्ट की। डॉक्टर सहाय। इसका मतलब ट्रीटमेंट लंबा चला होगा, पर क्यों? डॉक्टर सहाय ही बताएंगे। इतनी उम्मीदें थी इस फिल्म से, राजीव की मौत ने ना सब खराब कर दिया। क्या करें यार। चल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके।
ब्लडी सस्ता सा होटल, लाइट भी ठीक नहीं कर सकते। तुम कौन हो? डॉक्टर, हम साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सहाय से मिलना चाहते हैं। आई एम सॉरी, डॉक्टर सहाय कुछ समय पहले गुजर गए। इट वॉज अ नेचुरल डेथ। उनकी एक पेशेंट थी, रूना। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर सहाय के रिकॉर्ड रूम में सारी फाइलें थी। कुछ समय पहले उस रूम में भी आग लग गई और उसके साथ सब जल गया। जल गए? आग कैसे लगी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को नहीं पकड़ पाई। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा, क्या हुआ? अजय जी भी जलकर मर गए। केडी सर, अजय जी को राजीव जी की तरह यहां जलाया गया और वहां उस खिड़की से उनकी बॉडी गिर गई थी। पता लगाने का प्रयत्न कर कि अजय जी रूम नंबर 666 में क्या करने गए थे। सर, मैंने ट्राई किया था, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट वरुण, रुक, जरा वापस जा उस अलमारी की ओर। अलमारी के अंदर दिखा क्या? ठीक है वरुण, थैंक्स। वापस आ जा। चलो। रूना का हमको गलत पता देना, उस पते पर किसी और ही लड़की का पाया जाना और फिर अस्पताल में रूना के रिकॉर्ड्स का जलना। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई है व्यक्ति जो हमें अपने राह से भटकाने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, सर्वप्रथम अदालत को एक दुखद जानकारी देना चाहूंगा। दुख हो रहा है मुझे अदालत को यह बताते हुए कि इस केस के एक महत्वपूर्ण साक्षी अजय जी की हत्या कर दी गई है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? जैसा राजीव जी के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही योर ऑनर अजय जी को भी जलाकर मार दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों हत्याएं जुड़ी हुई। मिस्टर पाठक, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि योर ऑनर राजीव जी को जलाने में जिस ज्वलनशील रसायन का उपयोग किया गया था, अजय जी की हत्या में भी उसी रसायन का उपयोग किया गया है। द्वितीय बात यह है कि दोनों घटनाओं में घटनास्थल पर जमीन पर से यह रसायन प्राप्त नहीं हुआ, इसके अंश नहीं मिले। मैं समझा नहीं। योर ऑनर, स्वाभाविक बात है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी तरल पदार्थ छिड़का जाए, फेंका जाए, तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पर भी गिरती हैं, किंतु दोनों हत्याओं में घटनास्थल पर से जमीन पर से इस रसायन के अंश प्राप्त नहीं हुए। हो सकता है हवा में उड़ गया हो, इवेपोरेट हो गया हो। जी नहीं, ये केवल आपका अनुमान है। योर ऑनर, जांच करवाने से पता चला है कि इस रसायन का आविष्कार एक सरकारी प्रयोगशाला में नहीं, व्यक्तिगत प्रयोगशाला में हुआ था और इस रसायन को साइंटिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाने से पहले ही इसके आविष्कारी श्री निरंजन अय्यर की मृत्यु हो गई। लेकिन इस केमिकल का कोई तो नाम होगा। योर ऑनर, इस रसायन का नाम लिक्विड क्लोरोफस डाइफ्लोराइड है। अचंभे की बात है कि इसकी बहुत कम मात्रा शहर से बाहर एक प्रयोगशाला में उपस्थित है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रसायन घटनास्थल पर पहुंचा कैसे? भाई, आपके मुवक्किल ने ही उस लैब से केमिकल को चुराया होगा। ये ऑनर, जो इंसान मौका वारदात पे एक अनजान औरत के होने की कहानी बना सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। इस सर्वप्रथम उस महिला का वहां होना ये मेरे मुवक्किल की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और उस महिला को समझने के लिए उस महिला की कहानी को समझना आवश्यक है। और तेरी यही कहानी 1988 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो उसमें ना मीनाक्षी शेषाद्री के ऊपर हुए अत्याचार को दर्शाया गया था। तो जाने दीजिए, आप ये बताइए कि आप किस औरत के बारे में बताना चाह रहे हैं? अगर आप मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य प्रदान करूंगा। आप बोलना चाहिए। नहीं, आप ही बोलिए।
योर ऑनर, जिस महिला की चर्चा इस केस में हो रही है उनका नाम है रूना। उनका नाम था रूना, योर ऑनर। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर दी थी। उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर बेरदे को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। बेटे साहब, 5 वर्ष पूर्व चिमनी इन के कक्ष नंबर 666 में जो घटना घटी थी उसके बारे में जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। सर, हमने पूरी जांच की, उसके घर गए, सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद हमने इस केस को क्लोज कर दिया था। बेटे साहब, कृपया बताइए कि देह तो पूरी तरह से जल चुका था, तो फिर आपने देह का अभिज्ञान अर्थात आइडेंटिफिकेशन कैसे किया? रूना जी के घर से हमें उनका हेयर ब्रश मिला। उस पर मिले बालों के डीएनए से हमने उसके डेड बॉडी का डीएनए मैच किया, तो रिजल्ट पॉजिटिव निकला। धन्यवाद बेटे साहब, अब प्रतीक्षा कीजिए। योर ऑनर, अद्भुत बात यह है कि पुलिस को जो बाल प्राप्त हुआ था न वो रूना जी का था और ना ही वो मृत थे। मिस्टर पाठक, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई होप यू नो व्हाट यू आर सेइंग। जी योर ऑनर। योर ऑनर, उन्हीं दिनों सेजल नामक एक महिला के लापता होने की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने चेष्टा की किंतु सेजल का कोई पता नहीं चला। इस विषय पर रोशनी डालने के लिए मैं चिमनी इनके सर्विस बॉय जगत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जगत जी, चिमनी इनके कक्ष नंबर 666 666 के बारे में आपका निजी अनुभव क्या है, ये न्यायाधीश महोदय को बताइए। वो काफी अजीब सा रूम है सर। मतलब कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ मालूम है सर? अरे सुनो, रूम नंबर 445 का गेस्ट चेकआउट हुआ है क्या? चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। अरे एक काम करो, तुम वेट करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अरे जगत, कहाँ था इतनी देर तक? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, फिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं घर ही जा रही थी, पर एक्चुअली मुझे तो मेरे को सरप्राइज देना था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मैं यहाँ कैसे मतलब? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और अब मुझे कुछ काम मत पकड़ा देना, ठीक है? ओके बाय। इतना ही नहीं सर, मैंने वहां से उस रूम के अंदर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनी सर। सर मतलब बंद कमरे से आती हुई रोने की और चीखने की आवाज सर। ये वस्तुएं अचानक स्वयं ही हवा में उड़ना, बत्तियों का स्वयं बुझ जाना, फिर रोशन हो जाना, ये सब सर वो एकदम भूतिया कमरा है सर बिल्कुल ऐसा ही होता है वहां पर। नहीं, कदाचित मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूं, लेकिन अदालत आप पे झूठ कभी नहीं मानेगी। सर मैं कसम से बोल रहा हूं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। योर ऑनर, 7 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जगत जी को अदालत में झूठा कथन देने के जुर्म में 6 माह बंदी गृह में रहने का दंड दिया था। आप ये कहना चाहते हैं कि इस केस को भी जगत की मदद से मैनिपुलेट किया जा रहा है? निसंदेह है योर ऑनर। उस समय भी रूम नंबर 666 से रूना जी के अस्तित्व का हर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। और अगर आप अनुमति दें, मैं इस बात को अदालत में प्रमाणित करना चाहूंगा। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। वरुण, ये बाथरूम है योर ऑनर, इस केस से क्या लेना देना है इसका? जी योर ऑनर, ऐसा ही बाथरोब राजीव जी और अजय जी के मृत शरीर पर पाया गया था, जला हुआ। इस बाथरोब का इस केस में क्या महत्व है, ये मैं अदालत में दर्शाना चाहूंगा। इजाजत है।
ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर पाठक, ये कैसे हुआ? योर ऑनर, इस रिमोट के द्वारा इस बाथरूम में आग लगाई गई। लेकिन इतनी जल्दी, इतनी भयानक आग? वही बता रहा हूं योर ऑनर। बाथरूम के अंदर ये वायरिंग है और अंदर ये पॉलिथीन बैग योर ऑनर, जिसमें लिक्विड क्लोरिनेस डिफ्लोराइड भरा हुआ है। इसी प्रकार से जब राजीव जी और अजय जी की हत्या हुई, उनके अंग पर भी ऐसा ही बाथरूम था जिसे आग लगाया गया था, इसी प्रकार से। लेकिन योर ऑनर, तीसरा इंसान तो कोई दिखाई नहीं वीडियो में, सिर्फ मानव और राजीव थे उसके अंदर। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग योर ऑनर, उसमें संभवतः हमें जो दिखाई दिया, प्रोसिक्यूटर साहब को दिखाई नहीं दिया। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से चला लो। अनुमति है। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टीवी पर दिखाए जा रहे इस दृश्य की ओर, जहां स्पष्ट रूप से दीवार पर एक महिला की परछाई दिखाई दे रही है। अब प्रश्न ये बचता है योर ऑनर कि दूसरी ओर छत से कैमरा में इस घटना को किसने अंकित किया? क्यों जगत जी, आप ही थे ना छत पे? मैंने नहीं किया सर। अब मैं आपकी बात मानूं या जज साहब की मेज पर रखी हुई उस फोरेंसिक्स की रिपोर्ट को मानूं, जिसके अनुसार योर ऑनर छत पर पाए गए 3 जले हुए अंश धूम्रपान डंडिका के इनके डीएनए से मैच करता है। अब आप जानना चाहेंगे कि डीएनए कैसे मैच हो गया। मेरे सहायक श्रमण की एक बहुत बुरी आदत है, वो कभी भी कहीं भी किसी का भी एक बाल तोड़ लेता है। और इसी प्रकार से ऑनर दोनों का डीएनए मैच हुआ। बताइए जगत जी, न्यायाधीश महोदय को। क्यों किया आपने सर? किसके कहने पर? सर मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मैंने ये सिर्फ पैसे की लालच में किया सर। कुछ दिन पहले मुझे अनजान नंबर से फ़ोन आया था। उसने बोला कि उस तारीख को उतने बजे छत पर पहुंच जाना और वहाँ पर कैमरा होगा और रूम नंबर 666 में जो कुछ हुआ उसको रिकॉर्डिंग कर लेना, कैमरा वहीं छोड़ कर चला जाना। सर पैसों का थैला भी वहीं पड़ा हुआ था सर मैं सच बोल रहा हूँ सर कसम से सर मैंने कुछ नहीं किया सर। योर ऑनर, मैं मिस्टर रॉनी को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। रॉनी साहब, जिन बाथरोब्स का प्रदर्शन मैंने अभी अदालत में किया, उन्हें तो पहचानते ही होंगे आप? हाँ जी हाँ, ये मेरे होटल का है। हर 2-3 महीने के बाद हम इसे बल्क में खरीदते हैं। और क्या बता सकते हैं आप इस बाथरोब के बारे में? जी नहीं, मैं तो सिर्फ स्टॉक टैली करता हूँ, बाकी मेरे सर्विस बॉयज इसे अलग अलग रूम तक पहुँचाते हैं। तो जिस समय राजीव जी की हत्या हो रही, आप कहाँ थे? ऑफिस में था एज यूजुअल, और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि राजीव जी की बॉडी सड़क पे पड़ी है और वो पूरी तरह से जल चुके हैं। सड़क पे पड़े झुलस रहे। नहीं, कहाँ पहुंचे आप? क्योंकि आपके होटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो फुटेज मैंने देखी, तो वहाँ राजीव जी का जलता हुआ शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन आप उस फुटेज में कहीं दिखाई नहीं दे। क्यों ऐसा? जी वो मैं बस निकला ही था तो। निकालना तो पड़ेगा। अभी आपके अंदर जो सत्य छिपा कर रखा हुआ है आपने, उसे निकालना तो पड़ेगा। और सत्य यह है योर ऑनर के 5 वर्ष पूर्व इनके होटल के कक्ष नंबर 666 में
केवल सेजल नहीं, 2 लड़कियां जली थी। और सत्य यह है योर ऑनर के 5 वर्ष पूर्व इनके होटल के कक्ष नंबर 666 में केवल सेजल नहीं, 2 लड़कियां जली थी। सेजल के साथ साथ रूना भी। दीदी क्या कर रही है? नहीं, नहीं, छोड़े दे, छोड़े दे, मुझे जिंदा नहीं रहना है। छोड़ो, जिंदा नहीं रहना। योर ऑनर, रूना जी बचपन से ही बाइपोलर डिप्रेशन से पीड़ित थी। अत्यधिक दुख का अनुभव होना, कभी कभी अत्यधिक खुशी का अनुभव होना इस पीड़ा के लक्षण है। जैसे जैसे रूना बड़ी होती गई, साथ साथ बीमारी भी बढ़ती गई। योर ऑनर, चिकित्सा तो चल रही थी लेकिन अधिक लाभ नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक दिन एक दुर्घटना में उनके माता पिता का निधन हो जाना, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उन पर। बात हाथ से निकल गई। किंतु जब उन्होंने अभिनेत्री बनने का निर्णय लिया तब कहानी कुछ और ही हो गई। रूना, तुम बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड, तुम्हें तो फिल्म में हीरोइन बनना चाहिए, हीरोइन। थैंक यू सो मच। वैसे मैं भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट हैव एनी आइडिया। वो मैं तुम्हें बता दूंगा। और जब रूना जी को पता चला कि उनका शारीरिक शोषण किया गया है तब वो क्रोधित हुई और उनकी बीमारी और बढ़ गई है। नहीं लगाओ इंजेक्शन। योर ऑनर, चिकित्सकों के आग्रह करने पर भी रूना जी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी पीड़ा नियंत्रण से बाहर हो गई। योर ऑनर, उनकी पीड़ा इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। ये सारे दस्तावेज मेरी बातों का प्रमाण है। योर ऑनर, रूना जी आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी और सेजल उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी। दुर्भाग्यवश रूना जी को बचाते बचाते सेजल के प्राण चले गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि रोना ने बदला लेने के लिए अजय और राजीव का मर्डर किया? जी नहीं योर ऑनर, रूना जी ने ऐसा नहीं किया। रूना जी का भेष लेकर, अर्थात एक महिला का भेष लेकर एक पुरुष ने यह हत्याएं की है। योर ऑनर, वो पुरुष इस समय अदालत में उपस्थित है, किंतु मैं उस विषय पर आऊं उससे पहले मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहता हूं कि रूना जी का पूरा नाम रूना अय्यर था। वो श्री निरंजन अय्यर की सुपुत्री थी योर ऑनर। वही निरंजन अय्यर जिन्होंने इस केस में उपयोग किए गए उस ज्वलनशील पदार्थ का आविष्कार किया। योर ऑनर, आपकी अनुमति से मैं रूना अय्यर जी को अदालत में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। ये है अधजली रूना अय्यर।
और इनके भाई जो इस समय अदालत में उपस्थित है। कटघरे में मिस्टर रॉनी अय्यर। कटघरे में मिस्टर रॉनी अय्यर। ये सरासर झूठ है, गलत है ये बात। मैं किसी रूना मुना को नहीं जानता। ये मेरे खिलाफ साजिश है मुझे फंसाने की। मैं रॉनी अरोड़ा हूँ, रॉनी अरोड़ा। रॉनी साहब, एक छोटे से सत्य को अगर आप झूठ के टीले तले भी दबा कर रखें तो भी वो बाहर आ जाता है। आपने चिमनी इन होटल जब खरीदा था, उसके दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर है जो स्पष्ट रूप से रॉनी अय्यर कहते हैं, योर ऑनर। आपकी मेज पर आपके निरीक्षण के लिए रखे हैं। आपके सामने आपकी बहन बैठी है। क्या आप अपनी बहन का अस्तित्व भी नहीं मानेंगे? देखिए रॉनी साहब, हम समझते हैं कि आपकी बहन पर क्या बीती, आप पर क्या बीती, लेकिन सत्य तो सत्य है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ये राजीव और अजय ने मेरी रूना को धोखा दिया। जब मैं उसे पागल खाने से होटल लेकर आया तो उस कमरे को देखकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी और उसने अपने आप को मारने की भी कोशिश की। उसके साथ जो कुछ हुआ उसका पता मुझे तब चला जब मानव और राजीव मेरे ऑफिस आए। रूम नंबर 666 पे जब से ये हादसा हुआ है तब से लोग इसे बुक करने के लिए डरते हैं। क्या आप भी? अरे सर, मैंने तो उस रूम नंबर 666 में मस्त रातें रंगीन की हैं। वो वाना भी हीरोइन, क्या नाम था उसका, रूना। क्या जलवे दिखाए थे उसने, क्या जलवे दिखाए थे। अप्सरा थी, अप्सरा। सर, उस कमरे को हम कैसे भूल सकते हैं जहां पर इतना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस हो। सर, मैं तो कहता हूँ रूना को फिर से ढूंढ कर उसी कमरे में बुला लेते हैं। अरे भाई, मिलती है ना, जल्दी से बुला। कमाल की थी वो। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों को मारकर अपनी बहन का बदला इनसे जरूर लूंगा, और उसी तरह मारूंगा जिस तरह से मेरी बहन ने अपने आप को मारने की कोशिश की। अरे मैंने जो कहानी में चेंजेस करने के लिए कहा था वो किए कि नहीं किए? लेकिन सर वो, अरे लेकिन क्या, तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसती? प्रोड्यूसर मैं हूं, मैं, और मैं जो चाहूंगा वही लिखा जाएगा, समझा? समझा कि नहीं? जाके जो कहा लिख, तो 4 राइटर। ये महेश, सुरेंद्र और जगत ये मेरी सहायता करते थे। मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, कोई नेशनल अवार्ड नहीं जीतना है मुझे, समझा? बाद में बात करते हैं, वरना अगर मैं भी गुस्से में आ गया तो। कम ऑन सर, आइस टेबल पे रख दे। और इसलिए मैंने मानव को मोहरा बनाया। अब क्यों बुला रहे यार? कभी ने मानव ने सारा नशा खराब कर दिया।
गया सर सर। मैंने भूत की झूठी अफवाहों को फैलाकर इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। उनको मारते वक्त मैं अपनी बहन का जला हुआ चेहरा उन्हें दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने औरत का भेष बदला। The defense, rest your honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत रोनी, जगत, महेश और सुरेंद्र को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और मिस्टर मानो को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे मनोज कुमार साहब, वो एक चलचित्र आई थी शहंशाह 1988। हाँ, उसमें एक डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।